हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IPPS पीओ मेंस 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर अब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और रिजल्ट के बाद इंटरव्यू होगा। तो क्या इंटरव्यू के पहले सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया जाता है? क्योंकि कुछ इस समय जो होता है इंटरव्यू के पहले कुछ ऐसा सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है कि जिस समय उस समय अगर आप गलती करते हैं या कुछ चीज़ अगर आपके पास नहीं रहता है, तो होता क्या चीज़ है कि फाइनली आपका प्री निकला, मेंस निकला, लेकिन आप फाइनली इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं और आपका सब कुछ वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो क्या रहता है सभी कुछ के बारे में, किस चीज़ के बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए, जो क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेरा क्या रहेगा, लेकिन हम ये मान कर के चलते हैं कि अगर आपने मेंस दिए होंगे, अपीयर हुए होंगे, तो आप अच्छा करेंगे और मेंस में फाइनली सफलता आपको मिलेगा और इंटरव्यू देने आप लोग ज़रूर जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि मेंस रिजल्ट आउट हुआ और फाइनली आपको सिलेक्शन मिला, इंटरव्यू के लिए देने गए, तो क्या इंटरव्यू के पहले ही सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया जाता है या इंटरव्यू में कुछ डॉक्यूमेंट हम नहीं दिखा पाते हैं तो हमें टाइम मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इस चीज़ को आप समझते होंगे। और अगर फाइनल सिलेक्शन में कोई कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिखा पाता है तो उसको टाइम क्या रहता है, नहीं रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनली सभी कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में रहेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा, मेंस रिजल्ट के बाद इंटरव्यू फाइनली कुछ भी होगा, कैश सिर्फ कट ऑफ क्लियर करिएगा, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अब बात आता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के कि कुछ दिक्कत हो गया, कुछ फॉर्म में दिक्कत हो गया या कुछ मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत है, नेम में दिक्कत है या फादर्स नेम, या कभी-कभी बहुत का कुछ-कुछ दिक्कत रहता है। तो क्या ऐसे सब स्थिति में हमें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो मेरा फाइनल सिलेक्शन वाला नहीं है, तो क्या अभी इंटरव्यू देने के लिए मौका मिल जाएगा और बाद में बोला जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट सही करवा करके सबमिट कर दीजिएगा। क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, जो इंटरव्यू के पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि अभी मेरा किसी में गलती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, इंटरव्यू में ऐसे ही लेकर के चल जाते हैं। बहुत कुछ जो होता है वो पैनल वहाँ जो इंटरव्यू का जो वहाँ पर चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनके मन पर भी डिपेंड करता है कि कभी-कभी वो इंटरव्यू आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो कुछ साइन करवा करके आपको इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं और कभी-कभी नहीं भी भेजते हैं। तो सभी कुछ वहाँ पर उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग का क्या काम है कि आप लोग जितना भी आई IPS पीओ का जिस समय फॉर्म भरे होंगे, उसमें जितना भी आपको जो सभी चीज़ में जिस सभी चीज़ में टिक मारे होंगे कि मेरे पास हम ग्रेजुएशन यहाँ से किए हुए हैं, तो सभी कुछ के बारे में आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट रहना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको जो एक डिग्री वाला सर्टिफिकेट मिलता है वो वहाँ पर देखा जाता है। बहुत लोग मार्कशीट लेकर के चले जाते हैं और फिर आपको तभी वहाँ पर दिक्कत कुछ होने लगता है। और जिस भी कैटेगरी से होंगे आप, जैसे कि अगर आप जनरल से होंगे तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन SC ST EWS किसी भी कैटेगरी से होंगे तो कम से कम ये सोचिएगा कि मेरा जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पुराना भी सर्टिफिकेट रहता है तो दिक्कत आता है। तो ये सभी चीज़ इंटरव्यू से पहले ही ठीक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके नेम में दिक्कत है, या कुछ बाय मिस्टेक सब कुछ नेम ठीक ही था और क्या कहते हैं 10th की मार्कशीट पर नेम ठीक ही है, और क्या कहते हैं फॉर्म में दिक्कत हो गया, फादर्स नेम में कुछ भी दिक्कत हो गया, तो क्या कहते हैं बस आप में आपका कैटेगरी और क्या कहते हैं ये जेंडर, ये सभी चीज़ सही रहना चाहिए। बाकी अगर कुछ में थोड़ा बहुत स्पेलिंग का या एक-एक लेटर का अंतर कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं जो एफिडेविट होता है उससे भी वहाँ पर काम चल जाता है उस समय, और बाद में आप उसको सही
करके अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आप उनको उसको सही भी करा सकते हैं। बाकी अगर फॉर्म में दिक्कत है तो एफिडेविट उस समय लगा करके आप काम चल जाता है। और बाकी कुछ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल से होंगे, ओबीसी टिक कर दिए तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जेंडर में या कैटेगरी में अगर आपका दिक्कत हो जाता है तो उस समय आपको इंटरव्यू देने का नहीं मिलता है। मतलब इंटरव्यू कुछ भी हो जाएगा, अगर आप कैटेगरी आप गलती कर दिए होंगे, कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं दिखा पाइएगा उस समय, तब आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर कुछ में चीज़ में दिक्कत रहता है, थोड़ा सा अगर डॉक्यूमेंट इधर उधर रहता है तो वो सभी के वहाँ पर मैनेज हो सकता है। लेकिन हम जो बात बताएं कि आपके नेम में, आपके जेंडर में और आपकी कैटेगरी में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ दिक्कत हो गया जिससे आपका फाइनली रिजल्ट इम्पैक्ट होता है, तो वो सभी चीज़ में अगर दिक्कत होगा तो इंटरव्यू वहाँ पर देने नहीं दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी किसी का होता है कि कुछ में ऐसा में टिक हो गया, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ये सभी चीज़ में ऐसा वैसा टिक हो गया, तो उस समय आप लोग को कुछ ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दोस्तों, हम जितना भी था ऊपर ऊपर से सभी कुछ के बारे में बात बताए, तब पर भी आपके मन में कुछ भी क्वेरी रहता होगा कि हाँ मेरा यहाँ पर दिक्कत हो गया, हाँ मेरा यहाँ पर दिक्कत हो गया, तो वो सभी चीज़ में क्या कहते हैं, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।